दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश का बड़ा ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला बदायूं। गंगा और रामगंगा नदी जैसी पवित्र नदियों के किनारे बसा ये जिला अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों, सूफी संतों की धरती और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। इसे निजामुद्दीन औलिया की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म यही हुआ था। बदायूं की गलियों में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं और इस इलाके में आज भी पुरानी रूहानियत का एहसास होता है। बदायूं जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में रुहेलखंड इलाके में मौजूद है। ये जिला गंगा और रामगंगा नदियों के उपजाऊ दोआब क्षेत्र में फैला है। इसके उत्तर में रामपुर, पश्चिम में संभल, पूर्व में शाहजहांपुर और बरेली और दक्षिण में कासगंज जिला है। इस जिले की जमीन उपजाऊ है, जिसका मुख्य कारण यहाँ से होकर बहने वाली नदियां हैं। गंगा नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, जबकि रामगंगा और सोत नदी जिले के अन्य हिस्सों से होकर गुजरती है। इन नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जो खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मानसून के मौसम में यहाँ अच्छी बारिश होती है, जो कृषि के लिए जीवनदायिनी साबित होती है। यहाँ की प्रमुख फसलों में चावल, गन्ना, मक्का और दालें शामिल हैं। खासकर मेंथा यानी पुदीना की खेती के लिए बदायूं पूरे भारत में मशहूर है। बदायूं का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली माना जाता है। इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में राजा बुद्ध ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम बदायूं पड़ा। इसका प्राचीन नाम बोदा मयूता भी बताया जाता है, जिसका जिक्र प्राचीन शिलालेखों में मिलता है। दिल्ली सल्तनत के दौर में बदायूं का महत्व अपने चरम पर था। ये दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण इक्ता यानी प्रांत हुआ करता था। सुल्तान इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बदायूं का ही गवर्नर हुआ करता था। उसने यहाँ प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो आज भी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिदों में से एक है। मुगल काल में भी बदायूं का सामरिक और प्रशासनिक महत्व बना रहा। अकबर के नवरत्नों में से एक इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी इसी धरती की देन थे, जिन्होंने मुंतखब उत तवारीख जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। 1957 के स्वतंत्रता संग्राम में भी बदायूं के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आजादी के बाद ये उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला बना रहा, जिसने देश की राजनीति और समाज में अपना योगदान दिया। बदायूं की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। यहाँ के त्योहारों में ये एकता साफ झलकती है। ईद, दिवाली, होली और मुहर्रम सभी त्योहार बड़े जोश और आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। बदायूं सूफी संतों की धरती रही है। यहाँ छोटे बड़े सरकार की दरगाह पर लगने वाला उर्स का मेला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जहाँ दूर दूर से जायरीन अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। संगीत और कला की फील्ड में भी बदायूं का गहरा इतिहास रहा है। यहाँ की लोक कथाओं में कव्वाली और लोकगीत आज भी जिंदा हैं। हस्तशिल्प में बदायूं का जरी जरदोजी का काम भी बहुत मशहूर है। यहाँ के कारीगर अपने हाथों से बने कपड़े और सोने और चांदी के तारों से खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं, जिसकी मांग देश विदेश में आज भी है। खान पान की बात की जाए तो यहाँ पर मुगलई व्यंजन और लोकल चाट बेहद ही लाजवाब होती है, जो दूर दूर तक मशहूर मानी जाती है। यहाँ की भाषा में खड़ी बोली का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उसमें ब्रज और अवधी का भी हल्का सा पुट महसूस होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बदायूं लगभग 36 लाख लोगों का घर है। इस जिले में गाँव का इलाका काफी ज्यादा है, जहाँ की अधिकांश आबादी गाँव में निवास करती है। धार्मिक रूप से यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय प्रमुख हैं और दोनों ही समुदायों की आबादी लगभग बराबर है। यहाँ सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। जिले की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। बदायूं जिला सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा है। नेशनल हाईवे 530 बी इसे देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। जिले के भीतर और पड़ोसी शहरों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम नियमित बसें चलाता है। रेलगाड़ी की बात की जाए तो बदायूं जंक्शन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो बरेली, कासगंज, मथुरा लाइन पर पड़ता है। यहाँ से दिल्ली, आगरा, मथुरा और पूर्वी भारत के कई शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग के लिए यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बरेली में है, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो बदायूं की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, यहाँ की भूमि पर गेहूं, गन्ना और मेंथा की फसल बड़े पैमाने पर की जाती है। बदायूं भारत के सबसे बड़े मेंथा उत्पादक जिलों में से एक है, जिसमें मेंथा ऑयल निकाल कर देश विदेश तक भेजा जाता है। कृषि के अलावा यहाँ कुछ छोटे मोटे मध्य स्तर के उद्योग भी हैं। पर्यटन की बात की जाए तो सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसकी वास्तुकला दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से मिलती जुलती है और यह सल्तनत काल की शान का प्रतीक है। महान सूफी संत जिन्होंने दिल्ली में अपनी दरगाह से पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया, उनका जन्म बदायूं में ही हुआ था। ये स्थान आज भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। इसके अलावा अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, जो लोधी वंश के पहले शासक का मकबरा है, एक यहाँ की ऐतिहासिक स्मारक है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।